गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैजिकल लाइफ स्टाइल सेशन 742 में आपका स्वागत है। ध्यान ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान अगर आपके जीवन का ध्येय होगा, लक्ष्य होगा, जीवन का मकसद होगा, तो जीवन आपका कामयाब है, जीवन आपका सक्सेसफुल है, जीवन आपका आनंदमय है, जीवन आपका खुशहाली की ओर अग्रसर है। क्योंकि ध्यान ही तो जीवन है। जीवन में जब जब दिक्कतें, परेशानी, समस्याएं आती हैं, उसका कारण एक ही होता है कि हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। चाहे आपके स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे आपके रिश्तों की समस्या है, चाहे आपके काम की समस्या है, चाहे आपके बिजनेस की समस्या है, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई की समस्या है, चाहे घर परिवार की समस्या, देश की, समाज की, सोसाइटी की समस्या है। उस समस्या का कारण यही है कि हम ध्यान नहीं रख पाए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए जीवन में ध्यान अगर आपका लक्ष्य होगा तो हर कार्य आपका ध्यान पूर्वक होगा और जीवन आनंद में, प्रसन्नता में, खुशहाली से आगे बढ़ता रहेगा। और जीवन रूपी नाव पे सवार होकर आप आनंद से, मस्ती से यात्रा पूरी करते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और यात्रा का आनंद लेते जाएंगे। इसलिए ध्यान अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। हाँ, ये सीखना पड़ता है, जन्मजात हम सीख करके नहीं आते। हर चीज़ हमें जीवन में सीखनी पड़ती है, तो ध्यान को भी सीखना पड़ता है। उसके लिए सबसे ध्यान किससे किया? ध्यान तो यही तो व्हीकल है, यही सवारी जिसके ऊपर चढ़ करके अपनी यात्रा पूरी करें। इसके लिए तो सबसे पहले तन को हम स्वस्थ रखने के लिए तन को हम हल्का करेंगे, तन को ताजगी से रखेंगे, जोश से, जुनून से भरा हुआ रखेंगे। तो तन को हल्का रखने के लिए आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसका जितना अच्छा संचार होगा, उतना ही आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा। तो प्राण ऊर्जा के लिए प्राणायाम एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा टूल है। आपके पास एक स्किल है। उसमें सुबह सुबह या जब भी आप करने बैठते गहरे गहरे 15 से 20 डीप ब्रीथ लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। मुंह से लेके मुंह से छोड़िए, नाक से लेकर के मुंह से छोड़िए। जितने डीप ब्रीथ लेंगे तो शरीर ऊर्जावान बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर का आदान प्रदान होकर के शरीर की शुद्धि होगी। जब शुद्धि होगा तो आपके शरीर जब शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध में ही शुद्ध मन का भी निवास होता, तो मन भी शुद्ध होगा। क्योंकि शरीर से ही मन की शुद्धि की जा सकती है। तो तन को शुद्धि करोगे तो मन की शुद्धि होगी। तो शरीर की शुद्धि के लिए सबसे पहले एक प्राणायाम है। फिजिकल कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी है, उनको आप कर सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, थोड़ी वॉकिंग कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, कूद सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अंदर 10 से 15 मिनट ये एक्टिविटी करिए। एग्जॉस्ट थोड़ा सा जोर जोर से और गहरी ब्रीथ लगा करें। इस तरह करके 15 से 20 जोर से डीप ब्रीथ लेंगे जैसे, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है और प्राणायाम दोनों का एक साथ हो रहा है। ये इस तरह आप स्टार्टिंग के लिए करें तो एक शरीर की शुद्धि हो रही। शरीर शुद्ध होगा तो आपका मन जो विचलित हो रहा है, चंचल इधर उधर भग रहा है, वो रिलैक्स मोड में आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा अपने भोजन पर संयम रखिए। जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपका पेट हल्का होना चाहिए। खाना तो खाया होना चाहिए, पर हल्का भोजन खाइए जिससे कि आपको निद्रा में न चले जाएं। क्योंकि हम ध्यान के लिए जब बैठते हैं तो आपको हल्का, जितना भोजन करेंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, उतना आपका तन स्वस्थ रहेगा, आपका पेट हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो एक तो आपने क्या करना है, पहले ध्यान के लिए अपने शरीर की शुद्धि के लिए प्राणायाम एक माध्यम अपनाए। तो फिजिकल लाइट एक्सरसाइज कर लीजिए, वार्म अप शरीर कर लीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा जो भोजन करेंगे वो थोड़ा सा संयम पूर्वक करिए, हल्का सुपाच्य भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो भी भोजन करते हैं उसमें थोड़ा सा लगाम लगाइए, ब्रेक दीजिए। देखिए आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव आने शुरू हो जाएं। इसके बाद आप अपने इंद्रियों पे संयम करिए। इंद्रियों पे संयम क्या है कि जैसे कि आपकी जो 5 देखना, आप जब भी ध्यान करें आंखें बंद करके रखेंगे तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा बाहर क्यों जाती? आंखों के माध्यम से जाती। आंखें बंद करके हम ध्यान करने से कि हमारी ऊर्जा हमारे लिए ही हम कार्य करेगी। हम जो बाहर जो हमारी ऊर्जा निष्कासित हो रही है उसको रुकावट का काम हो जाए। अपने कोई भी मुद्रा में बैठ जाएं, अपने आंखें बंद करके, हाथ ऐसे बंद कर सकते हैं या कोई ध्यान की मुद्रा में बैठ सकते हैं।
आपकी कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए। बैठ के करेंगे, क्योंकि लेट के करेंगे तो एकदम आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि शरीर को पता है लेटना क्यों होता है, सोने के लिए। इसलिए अगर लेट के ध्यान करेंगे तो एकदम आपको नींद आ जाएगी। इसलिए बैठ के ही ध्यान करना है, होशपूर्वक ध्यान करना है। कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। गहरी सांस लेकर के धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देते 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 धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकल ही आती जाती सांस पे ध्यान देंगे। सांस आ रही है, जा रही है, आती सांस जाती सांस, आती सांस जाती सांस को ध्यान देंगे। धीरे करते करते धीरे धीरे आप अपने 24 घंटे जो भी एक्टिविटी है उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। खाना खा रहे हैं ध्यानपूर्वक, कॉन्शियसनेस के साथ खाएं। चल रहे हैं ध्यानपूर्वक करें। आप पूजा कर रहे हैं ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सावधानी से कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो एकदम रोकिए, ब्रेक लगाइए। जैसे हम एकदम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, अपने आप पे ब्रेक लगाइए। कहीं कुछ भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रहा है, एकदम ब्रेक लगाइए, क्योंकि ध्यान सावधानी हटे दुर्घटना घटी। हर काम ध्यानपूर्वक करेंगे। बच्चे के साथ बातचीत करें, पत्नी के साथ बात करें, पति से बात करें, माँ बाप से बात करें, रास्ते में बात करें, चलते रहे, फिर रहे, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सावधानी पूर्वक कॉन्शियसनेस के होश पूर्वक जीवन जीना शुरू कर दीजिए। देखिए ध्यान की अवस्था बढ़ती चलेगी। अध्यान हो जाना ही ध्यान होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें ध्यान से मतलब हर कार्य ऐसा हो जहां आपको करना ना पड़े, ऑटोमेटिक होने लग जाए। पर वो प्रक्रिया के लिए हमको पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ध्यान पूर्वक करते करते हर कार्य पे 24 घंटे आप ध्यानमय हो जाएंगे, ध्यान की अवस्था में ही रहेंगे। हर एक्टिविटी ध्यान पर शुरुआत के लिए कुछ महीने तक आपको होश पूर्वक सावधानी पूर्वक उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, गोल बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन में आनंद आ जाएगा। पत्नी के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पति के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहाँ व्यवहार ध्यानपूर्वक होना चाहिए। देखो कभी भी रिश्तों में खटास पैदा नहीं होगी। बच्चों के साथ बैठे हैं, ध्यानपूर्वक उनके साथ होशपूर्वक बातें करें। अपने दोस्त के साथ है, प्रेमिका के साथ हैं, सहपाठी के साथ हैं, आप काम करते हैं अपने साथ, जो कुलीग हैं उनके साथ हैं, अपने गुरु के साथ हैं, अपने शिष्य के साथ हैं, आप डॉक्टर हैं, पेशेंट देख रहे हैं, आप वकील हैं, अपने क्लाइंट के साथ हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, अपने लोगों के साथ में हैं, अपनी टीम के साथ हैं। जो भी कार्य करेंगे ध्यानपूर्वक कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे, होशपूर्वक कार्य करेंगे। देखो उस कार्य में 100% आपका योगदान होगा और उसमें आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलने लग जाए। हर कार्य ध्यानपूर्वक करें। जो भी जहाँ कहीं आप ड्यूटी करते हैं, हर वक्त जो ड्यूटी करें, जो ड्यूटी आपने ली है, जो कर्तव्य आपने चुना, उस कर्तव्य को ध्यानपूर्वक करें। आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पेशेंट की सेवाएं कर रहे हैं, पेशेंट को सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक उसके साथ बात करिए, ध्यानपूर्वक से सर्विस करें, ध्यानपूर्वक से सेवा करिए। देखिए आपके काम में आनंद आने लग जाएगा। हर कार्य को ध्यानपूर्वक करने लग जाइए, देखिए आनंद ही हो जाएगा। और फिर जब भी मौका मिले, जब भी हो, घंटा 2 घंटे 4 घंटे का मौन रखिए, वाणी पे संयम रखिए। मौन रखने से बहुत सारी चीज़ों का आपका जो अननेसेसरी हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करें वो रुक जाएंगी। और दूसरे को मौन में भी माध्यम बनिए। देखिए मौन सबसे बड़ा एक हथियार है जीवन में ध्यान का। तो धीरे घंटा 2 घंटे, 1 घंटे का संयम, 2 घंटे का संयम, 3 घंटे का संयम, 4 ऐसे करिए। जब आप छुट्टी हो तो 2 घंटे 4 घंटे के लिए मौन करें, कुछ नहीं हुआ, कोई बातचीत किसी से बात विघ्न बाधा नहीं डालेंगे। ये मौन, ये धीरे धीरे इंद्रियों पर संयम हो जाएगा। अपनी वासना पे संयम करिए, क्योंकि जो ऊर्जा काम की ऊर्जा काम की तरफ जा रही, वो ऊर्जा आपके विकास की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ने लग जाए। काम भी राम बन जाएगा। वो काम भी जरूरी है, लेकिन काम के साथ साथ ध्यान इतना ज्यादा जरूरी। वो काम की ऊर्जा को ध्यान की के माध्यम से हम उसको अपने विकास के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनने के लिए, अपने आप उस प्रभु के दर्शन करने के लिए हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। नीचे की तरफ बहने की बजाय हम ऊपर की तरफ लेके जाए। धीरे धीरे हमारे मूलाधार चक्र से, स्वादिष्टान चक्र से, इसके बाद मूलाधार, स्वादिष्टान, हृदय चक्र, अनहद चक्र और ये आपका थ्रोट चक्र, अग्र चक्र होते हुए ब्रह्मरांड, ये जो हमारे 7 चक्र हैं, हर चक्र को भेदते हुए जब हम एकदम ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाते, जैसे कहते आत्म साक्षात, खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। वो ध्यान आपके जीवन में आनंद लेके आएगा, प्रेम लेके आएगा, करुणा लेके आएगा, दया लेके आएगा, कामयाबी लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, वो बाहर लेके आएगा। आप जो भी कार्य करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उसमें बेहतर विद्यार्थी बन पाएंगे। आप काम करने वाले कर्मचारी अच्छे कर्मचारी बन पाएंगे, अच्छे हाउस वाइफ बन पाएंगे, अच्छे दोस्त बन पाएंगे, अच्छे बॉस बन पाएंगे, अच्छे उस्ताद बन पाएंगे, एक अच्छे
समाज के नागरिक बन पाएंगे, देश को आगे बढ़ने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आप हर कार्य को ध्यानपूर्वक करें। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके जीवन में दिक्कतें आए, तनाव आए, टेंशन हो, दुर्घटनाएं हो, ऐसा कोई कार्य आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आप ध्यानी हैं और ध्यानी इंसान जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ता है। इसलिए जितने भी लोग कामयाब हैं वो किसी न किसी रूप में जरूर ध्यान को अपनाया हुआ है उन्होंने। हमारे महान लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी महान उपलब्धियों को हासिल किया ध्यान के माध्यम से। ध्यान आपको जीवन में कामयाबी की तरफ लेकर के जाता है। ध्यान से आपकी इंद्रियां आपके संयम में रहती हैं, फिर गाड़ी के आप ड्राइवर बन जाते हैं, फिर गाड़ी आपको जहाँ चाहे वो नहीं लेके जाती, आप जहाँ चाहे गाड़ी को ले जाते हैं। तो जीवन रूपी गाड़ी को अगर बेहतर चलाना है, जीवन में खुशहाली प्राप्त करनी है, जीवन में हर रिश्ते में कामयाबी हासिल करनी है, जीवन में कामयाबी का सफ़र करना है, जीवन में कामयाब होना है, तो ध्यान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। हाँ, सीख सकते हैं धीरे धीरे, इसकी काफ़ी प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं। जब आप ग्रुप में करते हैं और या 1-to-1 भी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें हम आपको कमांडिंग प्रोसेस से स्टार्ट करने पहले हम गाइड देंगे। धीरे धीरे आप अपने सेल्फ मोड में आ जाएंगे, अपने आप करने लग जाएंगे। शुरुआत के लिए हो सकता है आपको सहारे की जरूरत, पर धीरे धीरे सहारा हटा देना है और ऑटोमेटिक अपने आप 24 घंटे आपका ध्यान होने लग जाए। पर उसमें काफ़ी सारे जो चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, उनके ऊपर काम किया जाता है। उनको जब हल कर देते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप उस मोड में आ जाते हैं जहाँ पे ध्यान होने लग जाता है। किया नहीं जाता ध्यान, एक बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिक प्रक्रिया हो जाती है। उसके लिए हमें वो जो कुछ सिस्टम है, नियम कायदे कानून है, उनका पालन करना पड़ता है। जब आप हमारे माध्यम से ध्यान के सेशन में जुड़ते हैं तब हम आपको बताते हैं क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनको दूर कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाए। कुछ जो हमने प्रोग्राम शुरुआत में बताया है वीडियो के, उन चीज़ों का पालन करिए। स्टार्टिंग के लिए वही बहुत है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप बैठ के कुछ नहीं तो आपकी सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उस काम को देखते रहना, लयबद्ध। या कोई आप माला जपते हैं तो उस माला के ऊपर लयबद्ध ध्यान करते रहिए, कोई मंत्र का उच्चारण करते रहिए। ये स्टार्टिंग की शुरुआत के लिए है और हर कार्य को होश पूर्वक करना ही ध्यान की शुरुआत का पहला स्टेप है। धीरे धीरे बढ़ते आप आगे बढ़ते जाएं, जितने डीपर उसमें जाएंगे उतना ही इसके अंदर आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि आपके जीवन प्रेम, करुणा, दया सागर उमड़ने लग जाएगा। प्रेम के फूल खिल जाएंगे, उसकी खुशबू आपको मिलेगी और आपके सानिध्य में जो लोग हैं, समाज, सोसाइटी को भी उस खुशबू का आनंद आने लग जाएगा। आप प्रेम बन जाएंगे, आप आनंद बन जाएंगे, आप सागर बन जाएंगे। लोग गोता लगाएंगे आप में, आप भी खुद गोता लगाएंगे। वो आनंद, अमृत रस आपको मिलने लग जाएंगे ध्यान के माध्यम से। ध्यान की महिमा सर्वोपरि है, तो ध्यान का आनंद लीजिए, ध्यान सीखिए, ध्यानी बनिए और ध्यान आपको जीवन में उस ऊंचाई पर लेकर के जाएगा जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। हर सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी आपके कदमों होगी। बस ध्यान को अपने जीवन में अपना लीजिए, ध्यान अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। जीवन में आनंद हो, खुशहाली हो, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। अगर आपको ध्यान सीखना है, हमारे माध्यम से जुड़ना है, तो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन का हमारा जो साधना शिविर है उसका हिस्सा बन सकते हैं, या ऑनलाइन भी 1-to-1 भी सीख सकते हैं। आजकल ज़्यादा ग्रुप में प्रोग्राम ना हो पाने की वजह से आप 1-to-1 भी सेशन का आनंद ले सकते हैं और जीवन में ध्यान को अपना करके कामयाबी की तरफ अग्रसर हो जाइए और जीवन को आनंद में, खुशहाली में, प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते जाइए। जीवन रूपी गाड़ी को बढ़ाते जाइए। हर सेशन के अंत में सकारात्मक अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम पावरफुल, आई एम बेस्ट, आई एम सिंसियर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम जीनियस, आई एम अमेजिंग, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। मैं ध्यान पूर्वक हर कार्य को करता हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं ध्यान को अपने जीवन में अपनाता हूँ। ध्यान ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ध्यान ही मेरे जीवन का ध्येय है। हर आती जाती सांस में मैं अपने ध्यान का रखता हूँ। सुमरन सांसों सांस का खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन लेना जिब्या होठ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य ध्येय है। बस मैं चाहता हूँ आप भी इस ध्यान को जीवन अपनाइए और जीवन में महान बन जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पे संपर्क करके आप हमारे से टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसकी रूपरेखा समझ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास,
आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.